तो आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। फैक्टराइज द फॉलोइंग इशू एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें इन्हें फैक्टराइज करना है, वो भी कुछ आइडेंटिटी की हेल्प लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर सबसे पहले हम करेंगे 1। तो 1 में हमारा क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। इसमें हम जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो हमारी बहुत जानी पहचानी आइडेंटिटी है, हमने उसे बहुत बार इस्तेमाल भी कर रखा है, बचपन से उसे हम पढ़ते आए हैं। वो कौन सी आइडेंटिटी होगी हमारी? होगी हमारी a+b का होल स्क्वायर। जी हाँ, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर होता क्या है? a² + 2ab + b²। ये हमारे आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। अभी कैसे इस्तेमाल करेंगे तो आप ध्यान से देखिए। a², तो यहाँ पे 9x², 2ab, तो 2ab की जगह 6xy और b² की जगह y²। तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए तोड़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 9x² + 6xy और प्लस y²। ये तो हमारा क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन अच्छे से लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा ये 9x² है, इसको हम तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे? इसको हम तोड़ेंगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x। तो ये सेम, ये ना, इसको हमने तोड़ दिया, बट डिजिट तो वही रही ना ये। अब ठीक है, अब ये हमने सबसे पहले फर्स्ट डिजिट तोड़ी, उसके बाद ये लास्ट वाला जो है इसको तोड़ेंगे, y²। तो y² को हम क्या कर देंगे? y का होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस का निशान, यहाँ पे है 6xy। अभी जो 6xy है इसको अब किस तरह तोड़ा जाएगा? 6 को हम लिखेंगे 2, डन। और बीच में ये x की जगह हम क्या लिखेंगे? 3x और यहाँ पे y। अब ध्यान से देखिए, 3x का स्क्वायर था तो ये 9x का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x²। फिर लास्ट वाला y का होल स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पे 2 3 जा 6x हो जाएगा और y का y। तो हमने चीज़ यही है, बस उसको हमने इस लैंग्वेज में अलग से तोड़ दिया है। अब हमें इसने तोड़ा क्यों है? तोड़ा हमने इसलिए है ताकि इसमें से हम कुछ चीज़ों को ढूंढ पाएँ। वो चीज़ें क्या हैं देखिए। जो हमारा ये 3x² है, ये किसकी तरह लग रहा है? ये लग रहा है हमारा a² प्लस क्या होता है 2, और फिर 2 के साथ a × b और प्लस b का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, a की जगह क्या आ गया? 3, यानी हमें पता चल गया जो हमारा a है वो क्या है? 3x। यहाँ पे भी देखिए a क्या है? 3x, डायरेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे देखिए b क्या है? y। b क्या है हमारा? y। तो हमको अपनी चीज़ों की वैल्यू पता चल गई कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो हम साइड में सबसे पहले लिख लेंगे कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो हमारा a क्या निकला हमारा? जो हमारा a है वो है 3x, और जो हमारा वो b है वो क्या है? y। डन। अब हमें यहाँ क्या करना है? ये जो a² + 2ab + b² है, इसको बैक फॉर्म में चेंज करना है। ये होता क्या है? a + b का होल स्क्वायर तो होता है ये। तो हमें ये दे रखा है, इसको बैक लेके जाना है। बैक में क्या है दोस्तों? चलिए बैक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखूंगा मैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो इसमें हमें ये फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में। यही तो हमारा क्वेश्चन है 9x वाला, और हमें ये फॉर्म क्रिएट करनी है। हमें a और b की वैल्यू पता चल गई, तो चलिए क्रिएट करते हैं। a + b का होल स्क्वायर, तो a कितना है? a है हमारा 3x और प्लस b, तो b कितना है? y। a + b y का होल स्क्वायर, तो हो गया 3x + y का होल स्क्वायर। अब हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है ये स्क्वायर है ना, इसलिए हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं। एक यहाँ पे लिख देंगे 3x + y ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे भी लिख देंगे 3x + y। हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो गया है। तो चलिए अब करते हैं हम उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दे रखा है 4y² - 4y + 1। इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, बस निशान चेंज हो जाएगा, वो लगेगा माइनस का निशान। पहले हमने इस्तेमाल किया था a + b का होल स्क्वायर, यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम क्या? a - b का होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। चलिए इसमें मैं फिर लिखता हूँ फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर।
क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, पहले वाले में क्या था प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो 4y स्क्वायर है, ये वाला 4y जो स्क्वायर है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तोड़ना पड़ेगा, और ये जो 4y है ये इसमें टूटेगा, और लास्ट का जो 1 है वो यहाँ टूटेगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे ताकि आप हमारा जो वो है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो आपका ये जो 4y स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2y का होल स्क्वायर, माइनस का निशान एज इट इज़, यहाँ पे बीच में है 4y, 4y को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2y, तो 2 टू द 4 और 4y का y, और बीच में मतलब बीच में हमें किसी भी तरह का हमें 2 लेके आना है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले में हमें बीच में 2 दे रखा है और लास्ट में 1 है, तो 1 का स्क्वायर डायरेक्ट। तो ये 2y का स्क्वायर हो गया आपका a का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 इंटू ए, यहाँ पे 1 होगा, इंटू बी, और ये आपका हो गया b का स्क्वायर। तो सेम एज इट इज इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे a की वैल्यू है 2y, b की वैल्यू है 1। अब ये हम बैक फॉर्मूले में भर देंगे। चलिए भरते हैं। बैक फॉर्मूले में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या भरेंगे हम, 2y, और माइनस b यानी -1 का होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम दो बार लिख सकते हैं। दो बार कैसे लिखेंगे, एक बार इधर 2y माइनस 1, और एक बार इस तरफ 2y माइनस 1। चलिए अब करते हैं हम इसका हम थर्ड पार्ट में हमारी आइडेंटिटी है जो वो अलग इस्तेमाल होगी। कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान से देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है ये किस तरह लग रही है, ये लग रही है इसकी तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रही है, और हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए कर देते हैं। तो ए स्क्वायर में ए की वैल्यू एक्स हो जाती है, और बी स्क्वायर में बी की वैल्यू वाई अपॉन 100 हो जाती है। ठीक है, चलते करते हैं ए प्लस बी, तो इसमें हो जाएगा एक्स प्लस बी क्या है, वाई अपॉन 100। डन। यानी ये तो हमें ये इसका लिंक इससे है, ये हमें पहले दे रखा है, हमें सिर्फ इस पर फोर्स करना है, इसको बनाना है हमें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 100। सारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा। तो इसके तीनों पार्ट हो चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।